ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। 23/4/2025 की मुरली है और ये दादी का खास अव्यक्तमात चल रहा है, रतनवेंद्र दादी जी का। और बाबा के घर में रोज़ कोई ना कोई बड़े बड़े मेहमान आ ही रहे हैं कंटिन्यू, तो ये विशेष सेवाएं भी हो रही है। और आज बाबा कह रहे हैं कि अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। देखो ये बात बाबा ने कहा है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाना है, सबको समझाओ, ये राज बाबा बोलता है। आज 23 अप्रैल 2025 है ईश्वर भाई जी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे नाटक पूरा होता है। जी। नाटक है ये। जी। नाटक जो है क्या होता है, रिवाइज होता है। जी। नाटक जो है जैसे 3 घंटे का रील होता है जी। तो शुरू होता है, ख़त्म होता है, फिर शुरू होता है, फिर ख़त्म होता है जी। तो ये नाटक है जी। नाटक पूरा होता है। अभी वो समय आया है, ये पूरा होने का समय आया है। जब पूरा होगा तो हम वापस घर जाएंगे क्योंकि अभी कलयुग जो होता है लास्ट रील का, नाटक का, तो कलयुग अंत का सब हो रहा समय है ये। तो माना जब ड्रामा पूरा होगा तो सारे एक साथ फिर ड्रामा खत्म होती चले जाएंगे, फिर नया ड्रामा शुरुआत, जिसका जैसे जैसे पार्ट आएगा वैसे वैसे फिर वो पार्ट बजाएंगे, आते जाएंगे। हाँ। तो अभी ये लास्ट जो है नाटक पूरा होने वाला है। अभी कलयुग आ चुका है जी नाटक में जी। कलयुग अंत का समय है, फिर सतयुग आने वाला है, रिपीट होने वाला है। बिल्कुल। यह राज सभी को समझाओ बाबा बोलता है। तो ये नाटक अनवरत चलते रहता है, रुकता नहीं है। बाबा ने कहा ये नित्य नाटक, ये तो बहुत बड़ी बात है पाल भाई, क्योंकि दुनिया में पहले भक्ति मार्ग में लोगों ने सुन रखा कि 84 लाख योनि में व्यक्ति जाता है, कुत्ता बिल्ली सब में जाता है, क्या क्या लोगों ने सुन रखा है। लेकिन बाबा ने रियल बात हमको बताई कि कैसे संसार रूपी नाटक 5000 वर्ष का है और कैसे रिपीट होता है, और कैसे आत्माएं समय अनुसार जिसका जैसा पार्ट है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जैसे जैसे जिसने पुरुषार्थ किया है, जैसे आत्मा को सतो प्रधान बनाया है, वैसे वैसे आत्माएं संसार में आती रहती है उसके पार्ट अनुसार। तो बाबा ने हर चीज़ कितना क्लियर किया हम बच्चों को, वो बड़ी बात है सब जी। तो इस तरह से आज नाटक के लिए बाबा ने बोला नाटक पूरा होने वाला है, क्योंकि ये नित्य नया है, ये चलते रहता है, नाटक रुकता नहीं है जी। तो पाल भाई, हर आत्मा इस नाटक में पार्ट बजाती रहती है शुरू से अंत तक, जैसा जिसका पार्ट होता है। लेकिन जो शुरू से आती आत्माएं सतयुग से लेके सतयुग, त्रेता और द्वापर, जब द्वापर शुरू होता है तो यह भक्ति शुरू हो जाती है। तो बाबा ने बोला कि आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण बाबा ने बताया, क्योंकि अभी हर कोई थक गया है, हर कोई नहीं चाहता है, माना शांति चाहता है, सुख चाहता है, माना इस दुनिया में उपराम होना चाहता है। हर कोई इतना माना तंग हो चुका है हर चीज़ से। तो बाबा बोलता है कि बहुत काल की माना ये थकावट जो है कि बहुत भक्ति की सबने, अनेक मंदिर बनाए, पैसा भी खर्च किया। तो बाबा बोलता धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा थी तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। तो तमो प्रधान होने के कारण आत्मा क्या हो गई, थक गई, दुखी हो गई। तो इसलिए बाबा ने खास बोला जब कोई तंग हो जाता है तो उसको थकावट होती है, ये उसका मेन कारण है। तो बाप आया है कि थकावट मिटाने, परमात्मा से इस संसार में इस कलयुग के अंत में संगम पर हमारी थकावट दूर करने आया, क्योंकि हमको फिर से सतयुग में ले जाने आया। तो जैसे थकावट का कारण बाबा ने बताया जी, थकावट का कारण बताया जी, भक्ति की जी, मंदिर बनाए जी, पैसा खर्चा किया जी, फिर मंदिरों के धक्के खाते खाते सतो प्रधान से आत्मा जी जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई जी। फिर तमो प्रधान बनते बनते मंदिरों में धक्के खाते खाते दुखी हो गई आत्मा जी। जब किसी बात से तंग होता है तब थकावट होती है, जब धक्का खाते खाते तंग हो गए तब थकावट होती है। बिल्कुल। और थकावट होना माना जैसे आदमी सारा दिन काम करता है, सुबेरे घर से निकलता है खा पी के मस्त जी, सारा दिन काम करता है, शाम को आता है तो थक जाता है आदमी, थक जाता है तो फिर आता है, स्नान ध्यान करता है, खाना पीना खाता है, फिर फ्रेशनेस आती है उसको जी। उसी प्रकार अभी बाप आए हैं थकावट दूर करने। थकावट का कारण है भक्ति, मंदिर बनाया, पैसा खर्चा किया, धक्का खाया, लेकिन थक गई है। अब थकावट दूर करने के लिए बाप आए हैं। बाप थकावट को दूर करते हैं ज्ञान और योग से जी, ये मुख्य बात। हाँ बिल्कुल। थकावट मतलब
आदमी की शक्ति खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है तो आदमी रुक जाओ अभी मेरे को रेस्ट करने दो, मेरी ताकत खत्म हो गई है, शक्तिहीन हो गई, थकावट होना, फिर फ्रेश हो जाता है, थकावट होता है, फिर उसी को शक्तिहीन कहा जाता है। ज्ञान योग की शक्ति भर रहे हैं बाबा, ज्ञान का बल, योग का बल भर रहे हैं। वो रेस्ट से शरीर की थकावट दूर होती है और जो आत्मा थक गई है वो ज्ञान योग से रिफ्रेश होती है, क्योंकि ज्ञान सुनती है, फिर भगवान से योग लगाती है, परम धाम का अनुभव, शांति, सुख, पवित्रता का अनुभव करती है, तो उससे आत्मा फिर से चार्ज हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात बताई बाबा जी। और भी कुछ मुख्य बात जो थकावट दूर करने की बाबा ने कुछ? नहीं, थकावट दूर करने का इतना ही है जी। बाबा ने कहा ये जो है मुख्य रूप से जी, जैसे आज बाबा ने कहा मुझे याद करो और वर्षे को याद करो जी, तुम विश्व के वारिस अथवा मालिक थे, बिल्कुल, अभी तुम फिर वारिस बन रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा कहता है जी। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो जी, यहाँ तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने के लिए, बिल्कुल। तो इस तरह से आज बाबा ने कहा पाल भाई जो अपना खुशी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर बाबा ने कहा है कि खास सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाला बाप की याद रहे, माना पढ़ाई भी याद रहे और पढ़ाने वाले बाप की भी याद रहे, खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। तो इसके ऊपर खास बाबा चलते फिरते खाते पीते बाबा ने कहा सदा हर्षित रहना है, तो बुद्धि में पढ़ाई, जी, पढ़ाई कौन सी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं जी, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो ये जब स्मृति में रहेगी, बुद्धि में पढ़ाई रहेगा, बिल्कुल, मैं मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, और पढ़ाने वाला कौन? भगवान जो सर्वोच्च सत्ता है, वो पढ़ाने वाला है, ये याद रहे जी। अगर सदा हर्षित रहना है तो कौन पढ़ा रहा है मुझे, मैं गार्डली स्टूडेंट हूँ, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ मैं, इस पढ़ाई से एक जन्म की कमाई के लिए नहीं, 21 जन्मों की कमाई, और मनुष्य से देवता बन रहा हूँ मैं, ये स्मृति रहेगा तो हर्षित रहेगा। फिर खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर ध्यान देना है जी। हमारा जो है बैठ के योग नहीं है, हम लोग कर्म योगी हैं, तो खाते पीते उठते बैठते सभी समय बुद्धि में चिंतन चलता रहे पढ़ाई का, तब जो है बाबा बोलता है पढ़ाई पर, ये पढ़ाई इतनी वैल्यूबल है, इसलिए चलते फिरते खाते पीते पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना है, ध्यान देना है। जी, बिल्कुल सही है पाल भाई। दूसरी बात बाबा ने खास की आज की मुरली में कि बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों का आप समान माना है, बहुतों को माना, उन बहुतों का कल्याण भी करना है और आप समान माना है, उसको सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है, तंग नहीं करना है, ये खास बाबा ने अटेंशन दिला है, और श्रीमत पर सर्विस करनी बहुतों को। बाबा ने कहा बाप दादा की दिल पर अगर चढ़ना है जी, तो श्रीमत के अनुसार हम चलते हैं जी, हमारा चलन चेहरा जो सेवा करता है जी, तो उसमें से मनुष्य आत्माएं या हमारे भाई बहन गुण उठाते हैं, बिल्कुल, तो ये एक तरह से वो गुण उठाते हैं तो आप समान बनाने की सर्विस करते हैं, बिल्कुल, वो गुण उठाया, समझ लीजिए कि वो हमारे जैसा बनने की वो उसका चिंतन चलेगा जी। जैसे मैंने आपको कुछ बोला, जोर से बोला, और आप हंसते हंसते उसको हंस के पार कर गए जी, तो मेरे मन में बाद में आएगा कि देखो मैं ईश्वर भाई पे इतना जोर से बोला, लेकिन सहज रीति से हंस के स्वीकार कर लिया, तो वो आपकी जो सहन शक्ति है उसका फिर मेरे को चिंतन आएगा, तो वो गुण मेरे अंदर आएगा। तो श्रीमत पर हम चल रहे हैं, श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। तो इस तरह से बाबा ने कहा श्रीमत पर हम चलते हैं तो ऑटोमेटिक हम बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, किसी को भी तंग नहीं करना है। बाबा ने कहा तंग करना माना, मान लीजिए हम किसी को दुखी करते हैं, तंग माना दुखी करना। देखो दुनिया में और ब्राह्मण परिवार में दो बातें हैं, बाहर तो लोग रपठप बोल देंगे, उसको दुख दे देंगे, परेशान माना कुछ भी उसके साथ व्यवहार करेंगे, वो बाहर की दुनिया के हिसाब से लोग तंग करते हैं। लेकिन बाबा जो कह रहा है कि ज्ञानी तो आत्मा के लिए कह रहा है, जो ज्ञानी योगी आत्मा है उनके लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया किसी को तंग नहीं करना। तो किस तरीके से वो लोग तंग करते, फिर क्या किस बात की सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कि बाबा ने पहले कहा बहुतों को आप समान बना करके बाप के पास ले भी आते हैं, तो उसके लिए फिर बाबा खुश होता है तो बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं जी। तो ये जो किसी को भी तंग नहीं करना है, तंग करना अर्थात दुखी करना। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हम बद्दुआ लेते हैं,
जी। तो हमारा जो की कमाई है वो लीकेज होता जाता है। इसलिए बाबा कहता है किसी को तंग नहीं करना है। समझ में आया? पर कई सिचुएशन ऐसी आती पाल भाई कि वो समझता मैं राइट हूँ अपनी जगह पे, मैंने इसको तो इशारा दिया है, मैंने तो उसको समझाया है, मैंने तो उसकी भलाई के लिए कहा है, ऐसे अपने पॉजिटिव करके भले वो सामने वाला आदमी को तंग मार दुख तो पहुंचा है कहीं ना कहीं कारण से, लेकिन व्यक्ति अपनी जगह पे अपने को राइट समझता है, तो उस ऐसे टाइम पे क्या करें, उसको क्या समझाएं? जैसे आज का स्लोगन है जी, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। जी। तो इसके लिए जैसे हमारी दादियाँ थी, बाबा था, मम्मा थे, तो इससे क्या होता था, जैसे हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाश मणि, किसी की कोई बात कोई आकर के बताता था, दादी ये श्रीमत के विपरीत काम किया है, तो दादी शिक्षा देने के लिए उसको शिक्षा देती थी, बोलती थी, समझाती थी, भले उस आदमी को बुरा लगे, लेकिन जैसे ही वो समझानी दी, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद उससे मिलेंगे तो एकदम नॉर्मल, चित्त में रखती ही नहीं थी दादी जी। जैसे एक सहज व्यक्ति, अगर वो दूसरे दिन मिलेगा तो उसी भावना से मिलती, मतलब नॉर्मल मिलती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आत्मिक भावना से मिलती थी, आत्मिक भाव और भावना से मिलती थी। लेकिन शिक्षा देने के लिए उस समय वो स्वरूप धारण करती थी एज ए संस्था की प्रशासिका के नाते। तो ये तंग नहीं करना होता है, वो शिक्षा आपने दी जी जी, और एट ए टाइम फिर तुरंत बाद जो है आप नॉर्मल हो गए जी। तो ये है ब्राह्मण परिवार के किसी के कल्याण के लिए समय और सिचुएशन देख के उसको शिक्षा देनी चाहिए, मैं समझता हूँ, और उसके लिए बहुत अच्छी शुभ भावना रख के शिक्षा देनी चाहिए, और उस आत्मा के दिल तक शिक्षा देते समय पहुँचना चाहिए कि हाँ भाई मेरे लिए राइट था, उसको फील भी होना चाहिए। तो इन सब 2-4 बातों का अगर ध्यान रखेंगे, अगर शिक्षा भी देता है ऐसे समझ के दो, तो मैं समझता हूँ कि उसको दुख नहीं पहुँचेगा, वो रियलाइज करके अपने को चेंज करेगा। इसके लिए बाबा ने आज एक शब्द कहा, तंग नहीं कर। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जी, जो अगर सर्विस में बिजी नहीं है तो खाली दिमाग शैतान का घर, फिर वो शैतानी करेगा, फिर दूसरों को तंग करेगा, ये बात कहता है बाबा कभी कभी। इसलिए सर्विस में भी बिजी रहना है, बाबा ने कहा जी, बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा ने कहा। तो आज का वरदान बाबा ने कहा, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भाव। बिल्कुल। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ, बाबा कहता है। अच्छा। जैसे बुद्धि भटक रही है तो शिव बाबा बिंदी के ऊपर एकाग्र हो जाओ। मैं आत्मा बिंदी मन बुद्धि से बाबा को देख रहा हूँ जी। लेकिन बुद्धि बाबा के पास ले गया, उसके बाद भी बुद्धि की लगाम अगर छूट जाती है तो फिर मन व्यर्थ संकल्पों में भटकता है जी। मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है, बाबा बोलता है। इसलिए बाबा ने कहा एकाग्रचित्त होकर के बाप को देखो, बाप का चिंतन करो, तो व्यर्थ के मेहनत से छूट जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए हमारा रामनाथ भाई खास अटेंशन दिलवाता है, परमात्मा चिंतन करो, मन बुद्धि को वहाँ ले जाओ, आत्मचिंतन करो, दृष्टि चक्र का चिंतन करो, ये 3 बातें बोलता है। बिल्कुल सही। फिर स्लोगन का तो आज जैसे बताया ही, दादी हमारी कैसे पूर्वज स्वरूप में रह करके कैसे पालना करती थी जी। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो, कैसे रहम करती थी जी। हमारी दादी शिक्षा भी देती थी, तुरंत भाव और भावना जो है आत्मिक भाव भावना रखती थी। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। थैंक यू।